बिग बॉस के विनर एल्विश का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उम्मीद है कि वीडियो तो आप सबने अब तक देख ली होगी, लेकिन वीडियो की पूरी कहानी क्या है? जो वीडियो दिख रही है उसमें एल्विश एक दुकान जो कि वीडियो में दिख रही है उसमें घुसते हैं। एक बंदा वहां बैठा होता है, वो कहता है आइए एल्विश भाई, और वो बिना जवाब दिए उसको मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद और 7-8 लोग उनके साथ रहते हैं, सब मिलकर उनकी पिटाई करते हैं। खैर ये पूरी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के पूरा जो मामला है, पीछे मामला शुरू होता है आईएसपीएल से। जी हाँ, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, जहां पर एल्विश और मुनव्वर फारूकी एक साथ खेल रहे थे और एल्विश जब मुनव्वर की विकेट लेते हैं, उसके बाद जो फोटो वायरल हो रही है जहां पर एल्विश और मुनव्वर एक दूसरे को हक करते हुए दिख रहे हैं। सारा विवाद इस फोटो से शुरू हुआ, क्योंकि कहा यह जाता है कि एल्विश और मुनव्वर दोनों एंटी पार्टी हैं और इन दोनों का अपना एक फैन बेस है, एक अपने फैन फॉलोइंग है, फॉलोअर्स हैं जो आपस में काफी लड़ते रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो दोनों के फैंस आपस में बहुत ज्यादा लड़ते रहते हैं और ये अक्सर दिखता है। लेकिन जैसे ही मुनव्वर की और एल्विश की हक करने की फोटो सामने आती है तो लोग सवाल उठाने लगते हैं, और लोग सवाल ज्यादा एल्विश पर उठाते हैं कि किस बात के हिंदू हो तुम? हर बार तुम बहुत हिंदू हिंदू करते रहते हो, यहां पर तुम मुनव्वर के साथ क्या कर रहे हो? मुनव्वर तो अगेंस्ट में था ना, तुम आपस में मिलकर हम लोगों को लड़वा रहे हो। इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती है, और उसमें एक आईडी जो कि मैक्सटर्न नाम की आईडी रहती है ट्विटर पर, वहां पर एक ट्वीट को एक टैग लगा करके, जहां पर एल्विश यादव की पुरानी एक वीडियो है जिसमें एल्विश कहते हुए दिख रहे हैं कि सब दोगले होते हैं भाई, सब दोगले होते हैं। नीचे एक फोटो लगी होती है जहां पर एल्विश और मुनव्वर आपस में हक कर रहे हैं और वो वीडियो लगा देते हैं। अब मामला हुआ जब एल्विश ने इस वीडियो पर रिप्लाई कर दिया। मैक्सटर्न की इस वीडियो पर एल्विश रिप्लाई करते हैं कि सोचा बता दूं कि तुम दिल्ली में ही रहते हो, जो कि धमकी जैसा साउंड हो रहा था। मैक्सटर्न ने उनकी पुरानी वीडियो को यूज करके उनकी करंट फोटो जो कि वायरल हो रही थी उसको साथ में लगा करके ये बताने की कहीं ना कहीं कोशिश करी कि एल्विश सबको जो बात कह रहे थे वो खुद भी ऐसा ही दिख रहे हैं। उसके बाद मैक्सटर्न की उस पर रिप्लाई आता है कि थैंक्स ये बताने के लिए कि मैं दिल्ली में ही रहता हूं। अब यहां से इसके बाद इनके आपस में जरूर नंबर एक्सचेंज हुए, क्योंकि व्हाट्सएप चैट लीक होती है, व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लीक होता है जिसमें एक तरफ के पार्टी ये कह रहे थे कि 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाना और गुड़गांव जाने की बात हो रही थी। मैक्सटर्न, जिनका नाम सागर बताया जा रहा है, वो गुड़गांव जाते हैं और गुड़गांव जाने की अपनी पल पल की खबर ट्विटर पर अपलोड करते हैं, जो कि अब एक्स नाम से जाना जाता है। उस पर लगातार लिखते हैं, अपने मेट्रो की फोटो डालते हैं और लिखते हैं कि इतने बजे मैं मिलने वाला हूं एल्विश भाई से, इतनी देर में वहां पहुंचने वाला हूं, और सारा अपडेट देते हैं। फिर उसके बाद लाइव भी आते हैं, वहां भी कुछ बात करते हैं। एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि पूरी प्लानिंग चल रही है और एल्विश इंतजार कर रहे थे उनके आने का। जब वो आ जाते हैं तो वो बताते हैं और एल्विश उनके पास आते हैं, बिना कुछ कहे उनको मारना शुरू कर देते हैं। और यहां से बड़ी शांति से और बड़े इत्मीनान से, और जो दिख रहा है बड़ी प्लानिंग से, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ना जाने ऐसा लग रहा है कि मैक्सटन को पहले से ही पता था कि एल्विश कुछ ऐसा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एल्विश की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है। एल्विश का आपने एक और वीडियो कुछ टाइम पहले वायरल होते हुए देखा होगा, जहां पर एल्विश एक कैफे से निकलते हुए दिख रहे थे और वहां पर भी उन्होंने एक इंसान को थप्पड़ मार दिया था। जब एल्विश से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे गंदी गंदी गालियां देगा तो मैं ऐसा ही करूंगा। फोटोज के लिए कोई बुलाता है मुझे, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई मेरे साथ इस तरह से करेगा तो मैं उसको थप्पड़ ही मारूंगा। अब उसके बाद जब दोबारा से मैक्सटर्न ने उसे मिलने को बुलाया तो मैक्सटर्न को लगा होगा कि हो सकता है कहीं मामला खराब हो सकता है, और मामला खराब हो गया। मामला खराब होने के बाद एक तरफ के लोग शेम ऑन एल्विश का हैशटैग चला रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ के लोग लगातार एल्विश से सवाल कर रहे हैं कि माना कि उस इंसान ने आपको कुछ बोला होगा, माना कि आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि एल्विश का एक वीडियो ही वायरल हुआ जहां पर एल्विश कह रहे हैं कि आपने जो वीडियो में देखा वो एक साइड की स्टोरी, दूसरी साइड की स्टोरी है कि जो मैक्सटर्न नाम का बंदा है वो मुझे गालियां दे रहा था, वो मेरे फैंस को गालियां दे रहा था, जो मेरे फैन पेज बने हुए वहां पर गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और जो मुझे या मेरे फैन को गाली देगा मैं तो चुप नहीं बैठूंगा। अब जो दूसरा बच्चा है वो ये कह रहा है कि आप चुप नहीं बैठे हैं, क्या मतलब है? क्या मतलब ये है कि आपके लिए कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, कोई रूल नहीं है? अगर वाकई आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था तो आपको थाने जाना चाहिए था, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। बजाफ्ते आप वहां खुद जाकर के एक भीड़ लेकर के, जो कि गुंडे जैसी दिख रही है, उस भीड़ को ले जाकर के उस इंसान को मारते हैं, पीटते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस इंसान की प्लानिंग थी, उसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी और उसने इसीलिए एक सेटअप कर रखा था। टाइम बाय टाइम बता रहा था कि मैं इतनी देर में पहुंचने वाला हूं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और उसके बाद पहुंच जाता है और लड़ाई के बाद या पिटने के बाद एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो कहता है कि 8 लड़कों से लड़ाई करी और सिर्फ इतनी सी चोट आई है
पूरी वीडियो मैं कल डालूंगा। एक तरफ से साफ साफ दिख रहा है कि ट्रैप बनाया गया जिसमें एल्विश फंस गए, लेकिन एल्विश का यह कहना है कि वो गालियां दे रहा था और गालियां की वजह से, और गंदी गंदी गालियां दे रहा था, और कोई अगर मुझे या मेरे जानने वालों को, मेरे फैंस को मां बहन की गालियां देगा तो मैं उसके साथ यही करूंगा। खैर फिलहाल सवाल यह था कि क्या एल्विश पर कोई केस दर्ज हो गया है, तो आपको बता दूं कि जी हां। तो आपको बता दूं कि सेक्टर 53, गुड़गांव के सेक्टर 53 में धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत केस दर्ज हो चुका है। अब यहां से पुलिस आगे कैसा एक्शन लेती है ये तो खैर पुलिस ही जाने, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एल्विश के इस पूरे एक्शन पर बहुत तरह से सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों अक्सर एल्विश के साथ ही ऐसा होता है। कुछ टाइम पहले वो स्नेक वेनम वाला केस उठा था, वहां पर भी वो भी दब गया, फिर उसके बाद वो थप्पड़ मारने वाला केस उठा था, वो भी दब गया, फिर अब एक और बार यहां वीडियो सामने से है और यहां एकदम फुल फ्लेजेड दिख रहे हैं एल्विश उनको गालियां देते हुए, मारते हुए, जान मारने की धमकी देते हुए। और अब फिर उसके बाद एल्विश का कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट है जैसा पिछली बार आया था कि मुझे गाली दे रहा था, मेरे फैंस को गाली दे रहा था, और जो ऐसा करेगा उसके साथ मैं भी तो कुछ ऐसा ही करूंगा। तो खैर अब देखते हैं कि आगे ये मामला कैसे जाता है, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।